बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 है हमारी और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12। तो आज इसके 3 पार्ट्स और हमें बताना है कि तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर हैं या नहीं। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट पार्ट हमारा है, एक हमें मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर हमें पास वैल्यूज़ हैं 1 3 0 0 1 2 3 -1 और 4। ये है जी हमारा मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है ताकि हम लोग पता कर सकें कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे इसको, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे R1। ठीक है, तो पहली रो से हमने इसको एक्सपेंड किया है, ये सारी चीज़ें गायब, ये लिख लेंगे। 1 तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से 1 2 -1 4, उसके बाद फिर माइनस आ जाएगा, फॉर्मूले का 0 है साथ, तो जिसके साथ 0 आ जाए उसके साथ हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3, तो 3 के साथ हमारे पास ये 3 टर्म्स बचती हैं, तो हम ये लिख लेंगे। इधर हम वैसे लिख लेते हैं -0, ठीक है, और आगे हम नहीं लिखेंगे ये चीज़ जो हमारी आती है, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ 0 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा +3 और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 0 1 और 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको सिंपल जो हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं वो कर देना। 4 × 1 4 और -2 और फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, 4 + 2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास -0 एज इट इज़। 3 × 2 क्या होता है हमारे पास 6 और 1 × 0 0, तो 6 × 3 क्या हो गया हमारे पास 18, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 18 + 18 आ गया। अब ये 6 हो गया और ये 18 हो गया। ठीक है, तो 6 और 18 कितने होते हैं 24। ये तो ये इसका मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं आया, तो 0 के बराबर नहीं आया तो हमारे पास ये hence proved that it is a non-singular matrix। non-singular matrix, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना ही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ, वो देखते हैं किस तरह से होगा, वो भी इस तरह से बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप लोग देखें तो अपनी बुक में 2 1 2 3 1 -3 -1 0 और 5। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन और हम क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। ठीक है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग वैसे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने यहाँ पर लिखी है ये चीज़। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप हम करके दिखा देती हूँ, हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखें तो हमने क्या करना है, अब यहाँ से एक्सपेंड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 हमने लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर आप ना इस पूरे को यहाँ लिखने के बजाय आप यहीं मल्टीप्लाई करा दें। ये 4 वैल्यूज़ तो आपको पता है यहाँ लिखी हुई हैं, तो आप इसको यहीं मल्टीप्लाई करा दें। 5 × 1 क्या होता है 5 और -3 × 0 क्या होता है 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 -0। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट ये हमारे पास वैल्यू है, ये पूरा स्किप कर दें, 3 को बाहर लिख लें फॉर्मूले का माइनस लगा के, और ये 4 वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 आ जाएगा, 2 × 0 क्या आ जाएगा 0, तो 5 -0 हो जाएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो -1 है, यहाँ पर -1 ही आ जाएगा, और ये 4 वैल्यूज़ हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो -3 × 1 हमारे पास -3 हो जाएगा, और 2 × 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, और फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। अब 5 -0 क्या होता है 5 ही आ जाता है, तो 2 × 5 क्या होता है 10। उसके बाद फिर -3 × 15 सॉरी 5 कर लें, -3 × 5 हमारे पास आ जाएगा -15, वो आपने बाहर लिख देना। उसके बाद फिर -3 और -2 करेंगे, -5 आ जाएगा, और यहाँ पर +5 हो जाएगा वो। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में माइनस कराएं, हमारे पास 5 आ जाएगा, -5 और -5 और +5 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिख लें -5 और ये +5, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, जो कि 0 के ही बराबर है। तो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके,
ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, वो है हमारा एक्चुअली 4x4 मैट्रिक्स, तो थोड़ा सा लेंथी है बट ईजी है। ओके, तो यहाँ पर आप अगर आप लोगों ने बुक में थर्ड पार्ट देखें तो आप लोगों को ये लिखा हुआ नज़र आएगा। एक और काम आपने करना होता है कि आप लोगों ने सिर्फ देखना नहीं होता, आपने साथ साथ अपने कॉपी पेंसिल लेके उसको प्रैक्टिस भी करना होता है ताकि आप लोगों को समझ भी आए कि हो क्या रहा है, वरना देखने से तो आप नहीं मतलब समझ सकते ना अच्छे से। देखिए फिर उसको करें भी साथ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया अपना मैट्रिक्स, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाने, जिस तरह से हम लगाते हैं अपने मैट्रिक्स को सिंपल करने के लिए, मतलब अपनी किसी भी एक कॉलम या रो को ज़ीरो करने के लिए। तो अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप लोग दूसरी रो को देखें, मतलब पहली रो है आप लोगों की, इसमें 1 है, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कराते जाना है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ और इनमें से माइनस कराते जाना है। इसको आपने सिंपल माइनस करा देना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के इसमें से माइनस करा देना है, इसको 3 के साथ करा के माइनस करा देना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखते हैं बाय R2 माइनस R1। दूसरा काम क्या करना है, R2 माइनस 2R1। और फिर तीसरा काम क्या करना है, सॉरी R2 नहीं R3 में से माइनस कराना है, R4 माइनस 3R1, ठीक है। ये काम हमने करना है। करेंगे तो हमारे पास किस तरह से आएंगी वैल्यूज़, अगर आप लोग देखें तो अब आपने सबसे पहले इनको डायरेक्टली माइनस करा देना है। 1 माइनस 1 क्या हो गया, वो पहली वाले में तो कोई चेंज नहीं आना, उसको तो लिख लें पहले ही आप। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, वो लिख दिया। अब क्या करना है, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब अगर आप लोग देखें तो -1 -2, -1 और -2 क्या हो गया, -3, ठीक है। -2 और ये -3 हो गया, -3 लिख दिया। उसके बाद फिर -3 को हमने करवाना है +1, ठीक है। -3 +1, ये हमारे पास क्या हो गया, -2। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये समझे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3 - 2 क्या हो गया, 1। उसके बाद फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, ये 4 हो जाएगा, 4। और 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई आपने करवा दे, इसको मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -2 हो गया। 2 और -2 मिलके क्या हो गए हमारे पास, 0 नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा ना, ये 4 बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। क्योंकि ये देखें 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इधर ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस मिलके और जो हमारा फॉर्मूले वाला माइनस है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, इधर ब्रैकेट। अब इसको 3 के साथ करवा दें तो 3 - 3 0, इसको 3 के साथ करवाए तो -1 - 3 हमारे पास हो गए -4, ठीक है। इसको 3 के साथ करवाए तो ये हो गया 6, ठीक है। और 3 - 6 हमारे पास हो गया -3, ठीक है। इसको 3 के साथ करवाया तो ये -3, 4 और +3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो ये इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारी ये पूरी 0 हो गई है, ठीक है। और ये बस वैल्यू, अब हमने इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंडिंग बाय C1, ठीक है। एक्सपेंड किया तो हमारे पास बस ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वाला बच जाएगा सेट, सॉरी मैट्रिक्स। तो -3 -3 और -3, -2 4 और 7। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको नेक्स्ट जो है हमने इसको एक्सपेंड करके आंसर निकाल देना है। आप क्या करें, एक्सपेंडिंग बाय R1, फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड करना है, ये वैल्यू स्किप कर दें, इन तीनों को यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 7 और -7 इंटू -3 हमारे पास क्या होता है, -21, ठीक है, -21। और 4 इंटू 3 ये हमारे पास हो गया 12, तो -12 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद आगे चलें तो ये चीज़ है -3, ये प्लस हो जाएगा फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मिलके 3, ठीक है। और ये पूरी चीज़ हमने स्किप की, इनको यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए। 7 और 4 इंटू 4 हमारे पास 16 हो गया, यहाँ पर +16 आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए। यहाँ पर -2 ही रहेगा और हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए। और 3 इंटू 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 रहेगा और प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली, ये हमारा सारा काम हो गया। अब आपने क्या कर लेना, -21, एक बार सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा के आपने सिंपल लिख लेना -21, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बाहर
फॉर्मूले का माइनस था, ठीक है, और इन दोनों माइनस को हमने प्लस में चेंज नहीं किया, ये मिस्टेक होने वाली थी अभी, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में चेंज होने थे, ठीक है। अब उसके बाद फिर 7 और 16 को जब हमने 7 + 16 किया, ठीक है, 7 + 16 किया, हमारे पास आंसर आ गया 23, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69, ठीक है, 69 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो 12 + 3 क्या होता है आपके पास 15, 15 × 2 क्या होता है 30 - 30, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने एक और मिस्टेक किया है, देखिए -3 × 1 क्या होता है -3, ये -3 यहाँ आना था, और 4 × 3 क्या होता है 12, ठीक है, तो यहाँ पर आना था हमारे पास -12, तो बेसिकली ये यहाँ पर हमारे पास होना था -3 - 12, ठीक है। तो अभी एक और बड़ी गलती होने वाली थी, ये देखिए ना, हमने पहले ये वाले इनको मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, जबकि इनको पहले मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, पहले ये दो फिर ये दो, ठीक है। तो अभी एक और गड़बड़ होने वाली थी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -15, ठीक है, -15 को 2 के साथ करवाया, -2 के साथ करवाया तो +30 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अगर हम मज़ीद कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इनको कैंसिल वगैरह करके आंसर हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। और अब क्योंकि 90 0 के बराबर नहीं है तो हमारा ये मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर हो गया, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 12। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लेंगे, इन्वर्स फाइंड करना उसमें, तो वो भी देख लेंगे कैसे होगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है, और छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक जैसे हमारी हो जाती है इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है, खुद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।